सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस से शुरू हुआ ये दिन, इंजीनियर्स डे। निश्चित रूप से अगर हम कल्पना करें तो इस सृष्टि की रचना ही इंजीनियर्स ने करी है। सृष्टि में ऐसी कौन सी चीज है जो इंजीनियर्स ने नहीं बनाई? ये जितनी भी खोजें हुई, जितनी भी विधाएं निकली, और सबसे बड़ी बात यह, हम अतीत में झांक कर देखें तो ये इंजीनियर्स की सारी विधाएं ये भारत से गई हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। हमें कुछ भी पढ़ा दिया गया हो कि इनने गणित में खोज करी, उनने गणित में खोज करी, किसी ने फिजिक्स में करी, किसी ने साइंस में, लेकिन पुराना इतिहास, हमारा अतीत झांक कर देखें कि दुनिया की सारी खोजें भारत में हुई। जो विकास भारत का था वो तो दुनिया में कभी देखा ही नहीं। बाकी जगह कबीले हुआ करते थे, हमारे यहाँ तो सभ्यता हुआ करती। हम एक सभ्य समाज से निकल के आए और ये हमारा अतीत है। बाकी दुनिया का आपको सैकड़ों हजारों साल का इतिहास मिल जाएगा, लेकिन हमारा इतिहास तो लाखों साल पुराना है। सनातन का इतिहास है हमारा। हमारे पुराण उठा के देखें जिसमें सारी तकनीकें भरी पड़ी है। उससे हवाई जहाज भी बना लेते, हम जहाज भी बना लेते, उसमें जो चाहे तकनीक मिल जाएगी। मेडिकल साइड देखेंगे तो आपको चरक संहिता में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उस समय में ऑपरेशन हुआ करते थे, उस समय में प्रत्यारोपण हुआ करते थे। गणपति का उदाहरण हमारे सामने है, अभी उत्सव चल रहे हैं। भगवान गणपति के सिर का प्रत्यारोपण हुआ उस समय में, तो ये भी तो हमारे इतिहास में है, हमारे अतीत में, हमारे शास्त्रों में है। आज फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फेसबुक पे तो आता ही रहता है, अक्सर इंस्टाग्राम पे भी आता है। पुराने ज़माने की 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी रचनाएं, जो आकृतियाँ उनने बनाई, आज लेज़र से भी संभव नहीं है वो आकृतियाँ उस समय में काट के बना दी उन्होंने। तो ये सब क्या था? सिर्फ हमें हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया कि हम अतीत में कुछ नहीं थे। सिर्फ हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया, जबकि सब कुछ दुनिया को भारत ने दिया है। भले वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, मेडिकल साइड हो, या जीने की परंपरा, या पाक कला, या अन्न उगाने की कला। आज किसी क्षेत्र में चले जाएं, ये जितनी विधाएं हैं ये सब भारत से पूरी दुनिया में गई है। और यही हमारे लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था कि पूरी दुनिया को हमने सब कुछ दिया। और बाद के वर्षों में जब हम गुलाम हुए, पहले मुगलों के गुलाम हुए, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, और पूरा इतिहास ही बदल दिया गया। पूरा इतिहास विदेशियों से प्रभावित हो गया हमारा। अब उसमें लिखा है वास्को डी गामा ने खोज करी थी भारत की। बताओ, उनने हमारी खोज कर ली? पूरी दुनिया में व्यापार हम करते थे, व्यापारिक लाइनें भारतीयों की थी, पूरी दुनिया में जहाज हमारे चलते थे, और उन्होंने कहा वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर, और ये पढ़ा दिया हमारे को। इतिहास में लिख दिया कि अकबर महान था। अकबर महान कैसे हो गया? लड़े राणा प्रताप भारत के लिए, लड़े हिंदुओं के लिए राणा प्रताप, और महान अकबर हो गए। ये पढ़ाया गया हमारे को। तो कुछ तो भी तोड़ मरोड़ के पूरा इतिहास हमारे को बताया, और लोगों में एक इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स पैदा किया, और एक धारा और एक दिशा सोच की बदली। निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन आज एक बार फिर पुरानी वही विचारधारा, और उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब शिक्षा सिर्फ बाबू पैदा करने के लिए नहीं दी जा रही। व्यक्ति रोजगार में लगे, वो भले नौकरी में जाए या अपना काम शुरू करे, लेकिन उसके पास रोजगार होना चाहिए। तो हमारा ध्यान बदला। देश को जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्राथमिक सुविधाएं मिलना चाहिए
जिन चीज़ों के लिए हम तरस जाते थे, आप ही लोग थे ना जब वो सड़कें थी खुदी हुई, और आप ही लोग हैं जब ये नई सड़कें बनी हुई है। कौन था? हमारा पूरा स्ट्रक्चर तो वही था, लेकिन दिशा सही मिली तो सब काम सही होना शुरू हुए। इंजीनियर्स का सोच का तरीका दुनिया से अलग होता है, उसका अपना अलग एंगल होता है हर चीज़ को देखने का, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास है। लेकिन होता है कि बीच में राजनीतिक लोग आ जाते हैं और ये कंगी दबाने की बात करते हैं। हमारी सुविधा से काम करो, ये हमारी सुविधा वाला जो लाइन है ना, ये सबसे खराब काम है। तो ये हमारी सुविधा वाला काम सबसे खराब काम है। इंजीनियर्स को अपनी चीज़ में बहुत क्लैरिटी रखना चाहिए। वो अलग बात है कि सामने वाला कुछ उल्टा सीधा बता रहा हो, लेकिन हमको अपने ज्ञान का सही प्रदर्शन भी करें, सही दिशा भी दें कि वास्तव में क्या है। तो अंततः सामने वाले को भी मानना पड़ेगा कि नहीं, आप इंजीनियर हो, आप सही कह रहे हो। इसलिए अपनी बात को पूरी ताकत से रखें। अभी